तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल सर्च चैनल की एक और वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, हम लोग इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया है। मतलब आज मैं, वैसे मेरा गला थोड़ा ख़राब है, पर आज हम लोग एक मूवी यानी RRR जो पिक्चर है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रही है, एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर जा रही है, उसकी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो मैंने वो पिक्चर जो है वो पूरी तरह से देख लिया है। मतलब मैं थिएटर में गया था, मैंने पूरी देखी। तो आज मैं उसी का आपको रिव्यू करने वाला हूँ कि क्या आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए या नहीं। और बाय द वे, ये हमने न्यू माइक खरीद लिया अपने सेटअप के लिए, क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी वॉइस की प्रॉब्लम होती है, तुम जब बोलते हो तो आवाज़ नहीं आती है। तो अब इस माइक की मदद से सारी आवाज़ आएगी। और ये माइक माउनो का है, ये AU-A03 लेटेस्ट है। इस पर मैं आपको कभी एक डिटेल रिव्यू दूंगा अनबॉक्सिंग पर। अभी मैं इसको कुछ दिन यूज़ करूँगी, कल ही मुझे अमेज़ॉन के थ्रू डिलीवर हुआ है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। RRR जो कि पिक्चर है, और इसको अगर हम लोग फुल फॉर्म बोले तो इसमें RRR ट्रिपल आर का मतलब है राइज, रोर और रिवोल्ट। तो ये राइज, रोर, रिवोल्ट, ये पिक्चर बेसिकली दो कैरेक्टर पे मतलब रिवॉल्व करती है, जो कि है राम और भीम। और इसमें राम का जो रोल कर रहे हैं वो है रामचरण, और जो भीम का रोल कर रहे हैं वो है जूनियर NTR। और इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं SS राजामौली, और इसके प्रोड्यूसर हैं DVV। इस पिक्चर में सबसे पहले क्या होता है, ये 1920 के सेटअप के, मतलब 1920 जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे मतलब रूल करते थे, तब उस समय की ये पिक्चर जो है वहाँ की सेट की गई है। और इस पिक्चर में मतलब अगर हम लोग राम यानी रामचरण और भीम यानी जूनियर NTR की बात करें, तो इसमें राम जो है वो पुलिस मतलब एक इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं इस पिक्चर में, जो कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पुलिस ऑफिसर है। और वहीं जो भीम है वो एक ट्राइब जिसका नाम गोंडा है, उस ट्राइब के वो एक आदमी है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होती है, हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो उनका आदिलाबाद जो फॉरेस्ट है, उसकी ट्राइब में वहाँ लोग जब अपना बैठे रहते हैं, तो एक ब्रिटिश का एक ढेर सारा एक क्रू आता है, जिसमें वहाँ की रानी भी होती है। तो वो आती है, और वहाँ एक बच्ची होती है, इसका नाम मल्ली होता है। वो बहुत अच्छी हाथ पे एम्ब्रॉयडरी मतलब आपकी डिज़ाइन करती है, और गाना भी वो बहुत अच्छा गाती है। तो ब्रिटिशर्स जिनका कोई मतलब बेटा बेटी नहीं होता है, वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, और बदले में उसके माता पिता, जो मल्ली के माता पिता जो एक ट्राइब वाले थे, उन्हें 2 सिक्के देकर जाते हैं वहाँ फेंक के। और फिर उसकी माँ जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, छोड़ दो। पर वो जो हमारे यहाँ पे ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग हैं, ये मना कर देते हैं, और ऊपर से उसकी माँ को चोट भी पहुँचा देते हैं। तो वो लोग इस बच्ची को ले जाते हैं। अब हमें उसके बाद थोड़ा इंट्रो देखने मिलेगा, राम यानी जो इंस्पेक्टर बने उनका हमें थोड़ा इंट्रो देखने मिलेगा कि वो कैसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, और उनका एंट्री होता है वहीं पे, उसका थोड़ा देर हमें देखने को मिलेगा। फिर एक ऑफिस जो होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है, उसमें ये गोंडा के ट्राइब के 4 लोग घुस आते हैं। उस 4 में से एक भीम, और 3 उसके लोग होते हैं, 3 उसके साथ रहने वाले लोग होते हैं, जो उसके साथ दिल्ली में आके रह रहे हैं, और वो मल्ली को ढूंढते आए हैं। तो जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हॉल में उसका बात हो रहा होता है कि ये ट्राइब घुसे हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद हमें भीम का इंट्रो देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी धमाकेदार इंट्रो होता है। मतलब एक टाइगर, जैसा कि बहुत लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, एक टाइगर के साथ उनकी लड़ाई होती है, और उस तरह का यहाँ पे इंट्रो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये जो भीम है, ये एक ट्राइब वाले हैं, पर शहर में ये अख्तर के नाम से रह रहे होते हैं, और इनकी मोटरसाइकिल और कुछ पंचर ठीक करने की एक दुकान है, और ये दिखे मिलता है। और फिर एक हादसा होता है, जब एक बच्चा नाव में मछली पकड़ने के लिए पानी में जाता है, और ऊपर से एक ट्रेन, जो कि एक मालगाड़ी होती है, यानी पैसे मतलब जो गुड्स कैरी वाला ट्रेन होता है, वो जा रहा होता है, और बीच में ही ऑयल लीक के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। तो जब ब्लास्ट होता है, तो वो सारा पूरा ट्रेन का जो मतलब जो बॉडी होता है, उसका आउटर कवर, वो पानी में गिरता है, और उसी पानी में उसी जगह पे वो बच्चा जो है वो नदी में मछली पकड़ने के आता है, और उसे मछली पकड़ने के लिए भी भेजता है कि जाओ और मछली ले आओ। तो इसी में आप देखते हैं कि तब आपस में राम और भीम की मतलब वो दोनों मिलते हैं आपस में एक दूसरे को देख के।
तो जैसे ही मिलते हैं तो फिर वो दोनों एक रस्सी का लेकर एक आइडिया बनाते हैं कि हम दोनों रस्सी से एक उस तरफ से आए और एक दूसरी तरफ से आए और दोनों को उस बच्चे को पकड़ के हम लोग वहाँ पे ज़मीन पे रख देंगे। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। और उसी बात से फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं और वो दोनों एक दूसरे में इतने ज़्यादा वगहाते, मतलब दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को भाई तक भी बुलाने लगते हैं। मतलब हर उन लोगों को हर जगह एक साथ रहेगा, तो एक को मदद हो तो दूसरा खड़ा रहेगा उसके साथ। और फिर हमें यहाँ पे एक गाना देखने को मिलता है जो नाचो नाचो गाना हमें आ जाता है देखने। फिर ये एक ब्रिटिश वाली एक लड़की होती है और वो भीम से मिलती है, तो उसे अपना दोस्त बनाना चाहती है। मतलब भीम भी उसको अपना दोस्त बनाना चाहता है और दोनों में आपस में एक पंक्चर, मतलब एक गाड़ी पंक्चर हो जाती है, तो उसको भीम ठीक कर देता है, तो उससे उन दोनों की दोस्ती हो आती है। अब फिर हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो लड़की है उसका नाम जेनी रहता है, तो वो जेनी भीम को अपने घर बुलाती है कि उसके यहाँ एक पार्टी होने वाली है, तो वहाँ तुम ज़रूर आना, मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड दे दिया जाता है। और इनविटेशन कार्ड के थ्रू भीम बोलता है कि राम तुम भी चलो, तो वो दोनों इनविटेशन पार्टी में चल जाते हैं। और वहाँ डांस कंपटीशन के दौरान वहाँ मतलब एक ब्रिटिश का आदमी उन्हें बोलता है कि तुम इंडिया से कुछ कर सकते हो, तो वहाँ पे फिर वो दोनों अपना जो डांस करके दिखाते हो करते हो, काफ़ी कूल सी रहता है। बहुत थिएटर रिएक्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाउलिंग होता है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। फिर भीम की ट्राइब का जो 4 लोग मैंने आपको बताया कि वो लोग रह रहे थे दिल्ली में, वो उनमें से एक जो है वो पकड़ा जाता है। एक पकड़ा जाता है राम के हाथों। तो उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारे और लोग कहाँ हैं, पर वो बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते दब तक भी वो बताता नहीं है और राम को एक सांप से कटवा देता है, जो कि एक मीन नाग रहता है जिसका तोड़ सिर्फ गौडा के ट्राइब के लोगों के ही पास था। तो उस तरह से इसे वो मतलब भीम को फिर अपनी असलियत बतानी पड़ती है क्योंकि उसका वो इलाज कर देता है, उसे जो सांप ने जहाँ पे काटा था उसका इलाज कर देता है जड़ी बूटी की मदद से। तो वो भीम जो है वो राम को बता देता है कि हाँ मैं वो गौडा ट्राइब का ही हूँ और मेरा नाम अख्तर नहीं, मेरा नाम भीम है। उसके बाद भीम और उसके साथ ही वो जो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कैसल था, तो उस पर वो लोग चार्ज कर देता था। उस पर वो लोग ट्रक और काफ़ी सारे जंगली जानवर जिसमें हाइना, टाइगर, लेपर्ड ये सब होते हैं, उससे लेकर वो अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद वहाँ पे स्कॉट कैली की पार्टी हो रही होती है, पर वो सब तबाह कर देते हैं, चारों तरफ आग आग आग। और फिर वहाँ एक वक्त आता है जब भीम को चाबी मिल जाती है जिससे वो बल्ली को बचा सकता है, पर फिर राम आ जाता है अपनी पुलिस की वर्दी में और फिर भीम को पता चल जाता है कि जिस दोस्त को वो इतना सवर रहा था वो उसी का दुश्मन निकल जाता है। और फिर राम भीम को बोलता है कि ये सब मत करो, ये सब सही नहीं है। और फिर किसी तरह भीम वहाँ से रुक जाता है, मतलब रुकता नहीं है, वो जो चाबी रहती है इसको बचाने का रहता है, वो चल जाती है मैन होल में जहाँ से वो निकल नहीं पाती है फिर, और एक चाबी ब्रिटिश लोगों के पास रहती है। तो फिर भीम को बहुत गुस्सा आता है और फिर राम और भीम आपस में खूब लड़ते हैं, मतलब वहाँ पे एक फाइटिंग सीन आ जाती है दोनों के बीच। लेकिन अंत में फिर भीम वहाँ पे सरेंडर कर देता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैद में चल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक सज़ा का मतलब एक दौर आता है जहाँ पे भीम को कन्फेस करना होगा कि वो ही गौडा के ट्राइब का आदमी और वो यहाँ किस काम से आया है, वो उसे कन्फेस करना होता है। पर और उसे जो कन्फेस कराने का काम है वो राम को दिया जाता है। और क्योंकि राम अब एक स्पेशल ऑफिसर बन चुका है कंडीशन के मतलब कारण कि एक कंडीशन था कि जो भी उस ट्राइब के लोगों को ज़िंदा पकड़ के लाएगा उसे एक स्पेशल ऑफिसर पे अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो राम को एक स्पेशल ऑफिसर बना दिया गया। तो उसे वहाँ पे फिर चाबुक पाए जाते हैं, यानी जो हंटर होता है वो भीम को खूब कोड़े मारे जाते हैं ताकि वो सच कबूल कर दे, पर वो नहीं से नहीं करता है। उसके बाद फिर अब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। जब भीम वहाँ से जा रहा होता है तो राम का थोड़ा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है स्पेशल ऑफिसर्स की, तो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि राम एक गांव में रहने वाला था और उसके जो पापा थे वो अजय देवगन उसका किरदार निभा रहे हैं। तो वहाँ पे उनका एक सपना रहता है कि वो हमेशा से सभी गांव वालों के हाथों में हथियार दे दे ताकि सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ सके।
ऐसा सपना होता है। और फिर अंत में हमें यही देखने को मिलता है कि एक बार ढेर सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते हैं वो उस गांव पे हमला कर देते हैं, जहाँ पे अजय देवगन या कहे तो राम की पूरी परिवार की मौत हो जाती है, कोई नहीं बच पाता है। तो वो हो जाता है। और उसी के बाद से जब राम उसी एक मकसद के लिए पुलिस ऑफिसर बनता है, और उसका हमेशा से एक मतलब मकसद रहा कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जहाँ पे सारे हथियार रखाते हैं उसका ऑफिसर उसे दे दिया जाए, ताकि वो सारे हथियारों को अपने गाँव वासियों को दे चले। अब अंत में इसी धोखा के कारण वो लोग, ब्रिटिश वाले लोग, वो राम को पकड़ लेते हैं। और फिर पता चल जाता है कि वो भीम को साथ देना चाहता है, क्योंकि भीम और राम में बहुत गहरी दोस्ती थी। तो वो राम सोचा कि मुझे अब भीम का साथ देना चाहिए, मैं और उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। तो वैसा होता है। फिर छुड़ाने में ये राम को गद्दार साबित कर दिया जाता है, और भीम जो है वो बल्ली को लेकर निकल जाता है। पर फिर कुछ ही समय बाद हमें देखने को मिलता है, और राम को काफ़ी कड़ी सजा दी जाती है, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ उसे खाना भी नहीं दिया जाता। और वही भीम को पूरे मुल्क की पुलिस ढूंढ रही होती है कि हमें कहीं से ये मिल जाए। पर वो एक छुपा रहता है एक जगह पे, उसका नाम कुछ एच से होता है जो मुझे अभी याद नहीं। तो उस जगह पे भीम जो है वो छुपा रहता है, और वहाँ पे पुलिस आती है। तब वहाँ पे आर्या भट्ट, जो कि राम की वाइफ का किरदार है, वाइफ का नाम सीता होता है, तो वो वहाँ पे एंट्री होती है। फिर तो वो किसी तरह से फिर भीम पता करता है कि वही राम ने कभी बोला था कि मेरी वाइफ का नाम सीता है। तो उसी तरह से वो दो पहचान जाते हैं, और फिर सीता भीम को उसका मकसद बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर क्यों बना। तब भीम को रियलाइज़ होता है कि उससे काफ़ी गलत किया था। तो उससे फिर भीम जो है वो फिर किसी तरह राम को फिर काल कोठरी से निकालता है, और पूरी तरह से मतलब वो दोनों लड़ते हैं पूरा ऑलमोस्ट आते जाते हैं। वो थोड़ा अंत में थोड़ा अनरियलिस्टिक टाइप का हो जाएगा, वो बहुत लोग को लगेगा, पर वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और फिर अंत में राम को एक अलग ही अपीयरेंस दिया जाता है जो कि काफ़ी कूल लगता है। तो वो अपीयरेंस से वो लोग पूरा लड़ाई, अंत में खाली आपको लड़ाई ही देखने को मिलेगी एक फॉरेस्ट में। और फिर अंत में जो स्कॉट होता है और बाकी वहाँ के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मेजर ऑफिसर्स हैं, उन सबको ये दोनों मार देते हैं आग, तीर, बंदूक, ये सब चीज़ों से। अब थोड़ी ये पिक्चर का पूरा अर्थ था, और अर्थ में एक हैप्पी एंडिंग की तरह राम और अपने गांव चल जाता है अपनी सीता के साथ, और भीम जो है वो बल्ली को लेकर अपने आदिलाबाद फॉरेस्ट चल जाता है, जहाँ पे उसका ट्राइब रहता है। और फिर इसी तरह से एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पे सब अपना खुशी खुशी से रहते हैं। अब इस पिक्चर की हम लोग कुछ और थोड़ी शॉर्ट डिटेल्स में बात करते हैं। यह पिक्चर जो है, ये इसके जो मतलब मेकिंग बजट है वो 400 करोड़ से भी ज़्यादा है, मतलब 400 CR प्लस है। जिसमें अगर हम लोग साउथ इंडिया और मतलब इंडिया और पूरा वर्ल्ड वाइड का मिला दें, तो इससे अकेले ही पहले दिन में ही 233 करोड़ की कमाई ऑलरेडी कर चुकी है। और अब तक ये नॉर्थ इंडिया, मतलब सिर्फ साउथ इंडिया को एक्सक्लूड करें तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही ये 132 CR से ज़्यादा की कमाई अब तक 2 हफ्तों में कर चुका है। और ऐसे इसका टोटल बात करें तो ये 600 करोड़ से भी ज़्यादा अभी तक ये पिक्चर कमा चुका है। और क्योंकि इस पिक्चर की पिक्चराइजेशन, ग्राफिक, डायरेक्शन काफ़ी कमाल की है, तो ये पिक्चर लोग बहुत देख रहे हैं, मतलब सीट्स भी फुल हो जा रही है। और इसी तरह इस ग्राफिक को काफ़ी अच्छा लोग अपने करना चाहते हैं। और अगर आपको भी अपने ग्राफिक को थोड़ा अच्छा करना है तो आप लोग ऐप यूज़ कर सकते हैं पिकमेकर, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऐप है। इसके वजह से आप लोग यूट्यूब पे अपना चैनल आर्ट, अपना थंबनेल, अपना लोगो सब डिज़ाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे बुक्स की कवर पेज भी डिज़ाइन कर सकता है। सिंपली आपको अपना जीमेल आईडी यूज़ करके लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद ये ऐप बिल्कुल ही फ्री है, आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं दे रहा है। आप इसे सिंपली लॉगिन करके या रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड नाउ। तो पिक्चर की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर हफ्ते मैं सोच रहा हूँ एक मूवी की रिव्यू डालेंगे अब लोग। तो आपको, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और जिन लोगों ने RRR पिक्चर नहीं देखी वो ज़रूर जाके देखिए। आपके नियरेस्ट थिएटर्स में काफ़ी अच्छी पिक्चर आपको खुद यहाँ, और जिन लोगों ने भी देखा है वो यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने अगर कुछ बीच में कोई सीन छोड़ा है तो मैं फिर उसको आप लोग उस अपनी वजह से उसे सुधार सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।